जो शाब्दिक दृष्टि से देखें तो तीर्थ शब्द तारने के भाव से निकल कर के आया है। त्रिप्लवने तारयते, ऐसा संस्कृत में कहते हैं। पर जो उसके पीछे का भाव है वो बड़ा पवित्र है। हम लोग हिंदी में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं पर्यावरण और एक को बोलते हैं वातावरण। ऊर्जा का एक घेरा तो हमारे चारों ओर वो है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, मौसम है, वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो हमारी आँखों के सामने है। मानसून की बारिश होती है दिखाई पड़ती है, धूप निकलती है दिखाई पड़ती है, बादल घिरते हैं दिखाई पड़ते हैं और महसूस भी होते हैं। फुहारें गिरेंगी तो आप महसूस कर सकते हैं। पर ऊर्जा का एक और घेरा है जो दिखता तो नहीं है पर अपनी उपस्थिति का जो प्रभाव है वो हम पर अनवरत डालता है। आप मंदिर में बैठें तो वातावरण अलग है, वो जो ऊर्जा का घेरा है उसको वातावरण कहते हैं। मंदिर का वातावरण अलग है, मरघट का अलग है। हिमालय के वादियों में बैठें तो अलग शांति और नीरवता का अनुभव होता है, और यदि आदमी उस स्थान पर जाकर के बैठे जहाँ कोलाहल है, जहाँ पर मन को स्थिर करने वाले कारण हैं, तो भाव अलग है। और ये परंपरा भारत में बड़े लंबे समय से रही कि वातावरण को यदि हम पवित्र बना दें तो मनुष्य के अंतःकरण का परिमार्जन संभव है। कि यदि बदलना है तो शुरुआत बाहर से और भीतर से दोनों दृष्टियों से करने की आवश्यकता है। जो लोग युवा भाई हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइब्रेरी में बैठें तो भाव अलग है, क्लब में बैठें तो भाव अलग है, उस जगह की ऊर्जा बदल गई है। और भारत में कहानियाँ भी रहीं। महर्षि अरविंद जो थे, जिस जेल की कोठरी में थे, उसी कोठरी में उन्होंने रह कर के योग साधना करी, वहाँ पर वेदों के रहस्य को लिखा, उपनिषदों के मंत्र को लिखा। और जब उनको भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उस जेल के अंदर थे छोड़ा गया तो उसी में एक हत्यारे को ला करके रखा, और जैसे ही वो वहाँ आया उसका मन योग करने का, तप करने का करने लगा। तो जेलर को आश्चर्य हुआ, उसको लगा कि क्या प्रभाव पड़ा। तो पता करा तो पता चला कि इसी कोठरी के अंदर महर्षि अरविंद थे। उस जगह की ऊर्जा, वातावरण भिन्न हो गई। और यदि नकारात्मक हो तो प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। श्रवण कुमार जैसे ही माता पिता को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां भाई ने भाई की हत्या करी थी तो भाव बदल गया। बोले आप लोग अंधे हो, लंगड़े थोड़े हो, अपने आप चल के जाओ। तो पिता को लगा हमारे पुत्र को क्या हुआ, ध्यान लगाया तो महसूस करा कि इस जगह का जो वातावरण है विषाक्त है। प्रार्थना करी कि इतनी दूर तक आप लेकर के आए हो, 1 किलोमीटर और दूर लेकर के चलिए। तो जैसे ही श्रवण कुमार उस ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकला, मन के भाव बदले गए, उसके मन में ग्लानि आई, उसको बोध हुआ कि मैं कह क्या रहा था। तो यदि प्रभाव श्रवण कुमार पर पड़ता है तो हम पर भी पड़ता है। सब जगह पर धुआं हो जाए तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हों, सांस लेने में तकलीफ जरूर होती है। और यदि वातावरण पवित्र हो जाए, उसमें प्रकाश हो, शांति हो, आदमी को अच्छे भावों का वहाँ पर एहसास होता हो, तो व्यक्ति का मन स्वतः अच्छा करने का होता है। तो जो तीर्थों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था वो ये था कि एक जगह पर वातावरण को इतना पवित्रता के साथ सिक्त कर दिया जाए कि जैसे ही उस जगह पर व्यक्ति जाए उसके अंतःकरण में अच्छा करने का उबाल आए, उसके मन में राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने का भाव आए, समाज को उत्थान देने की प्रेरणा जन्म ले, उसके मन में राजतंत्र को मर्यादित करने की, धर्मतंत्र को शक्ति देने की भावनाएं जन्म लें। इस तरह के चिंतन को देने के लिए था। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रामायण में आपको पता ही है कि जब गुस्सा आया कैकेयी को तो वो कोप भवन में गई। कहानी छोटी सी है पर पीछे का भाव कितना स्पष्ट है कि यदि आपको क्रोध करना है तो आप इस जगह के वातावरण को विषाक्त मत करिए, आपके लिए भवन अलग निर्धारित है। तो यदि मन में कोई विषाक्त भावना आए तो आप अलग जगह जाइए, पवित्र भावना आए तो इस जगह पर रहिए। इसीलिए हम लोगों को कहते भी थे कि आप एक ही जगह पर बैठ कर के पूजा करें, उपासना करें, ताकि उस जगह का वातावरण पवित्र हो। तो तीर्थों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण है कि जहाँ जाते से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए, सांस्कृतिक चेतना के नवोन्मेष के लिए, अपनी आध्यात्मिक भावना को जगाने के लिए एक प्रेरणा को महसूस कर सके, उस जगह की ऊर्जा भिन्न हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।